राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी लता यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर उपासकों से एक प्रार्थना है कि उपासना मार्ग में धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है और धैर्य के साथ विवेक की आवश्यकता है। बिना विवेक के ये मार्ग चला नहीं जाता और बिना धैर्य के टिका नहीं जाता। चलना है विवेक से और टिकना है धैर्यपूर्वक। पहली बात तो भगवत प्राप्ति पूर्ण समर्पण और विश्वास से होती है, किसी साधना से नहीं। साधना का फल है समस्त असाधनों का त्याग हो जाना। धर्म विरुद्ध आचरण और भोग इच्छा का नाश साधना से होता है। इतना ही भगवत प्राप्ति नहीं है। भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, दृढ़ विश्वास से होता है, दृढ़ भरोसे से होता है, दृढ़ समर्पण से होता है। और यह साधना का विषय नहीं है। दृढ़ समर्पण, दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा, ये विचार का विषय है। ये हृदय से विचार करके देखो, क्या उस अव्यक्त परमात्मा को आप किसी क्रिया के द्वारा अपने अधीन कर सकते हैं? क्रियाओं का प्रारंभ मध्य और अंत होता है और परमात्मा अनंत है। अनंत को आदि मध्य और अंत वाली क्रियाओं से कैसे आप खरीद सकते हैं? कैसे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं? तो फिर इन साधनाओं का क्या महत्व है? तुमसे असाधन न बन जाए। तुम्हारा हृदय जो विविध प्रकार की भोग वासनाओं में रत है, उसको हटाने के लिए साधन है। और भगवत प्राप्ति तो सिर्फ कृपा से होती है। पूरा जीवन भगवान के चिंतन में व्यतीत करने वाले महापुरुष लीला चिंतन, लीला गायन में दृढ़ श्री सूरदास जी महाराज का अंतिम पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। दृढ़ भरोसा। अंतिम समय नहीं कहा कि साधना लाखों पद लिखे, उसके परिणाम से हमें प्रियालाल मिले, नहीं। गुरुदेव भगवान श्री वल्लभाचार्य जी तो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो।
इस मलिन कलिकाल में हमारी साधन वृत्ति टिकी रहे बहुत मुश्किल है। क्षण क्षण में वृत्तियां बदलती रहती हैं, कभी वैराग्य प्रधान, कभी भोग प्रधान, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, भीड़ लगी हुई। आप लोग बहिर्मुख हैं इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे, नहीं एक एक सेकंड की वृत्ति को पहचाना जाता है। इस समय रजोगुण है कि तमोगुण है, सतोगुण है कि गुणातीत स्थिति है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भगवत प्राप्ति के विषय में चिंता रहित हो जाएं। अगर बात सुनेंगे और समझेंगे तो इतनी ठोस बात है कि कोई मंदिर में चढ़कर बात कहे तो विश्वास हो जाता है। हम तो धाम में वृंदावन की रज में बैठ के कह रहे हैं, इससे बड़ा कौन त्रिभुवन में शपथ हो सकती है। आपको यदि लाडली जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है, मेरी महारानी, और जितना बनता है उतना चिंतन करते हैं और गुरु के वचनों पर विश्वास है, तो निश्चिंत हो जाओ। तैर कर नहीं जा रहे हो भव समुद्र को तैर कर नहीं जा रहे हो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आप हरिवंश प्रताप रूपी नौका पे बैठे हो, बिना प्रयास के, बिना तैरने के, बिना किसी साधन के आप पहुंच जाओगे। कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के मैल खवासी दे। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन, इसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाना बहुत बड़ी भगवान की कृपा की अवहेलना करना है और बड़ी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर त्रिलोचन यहां भूतेश्वर के रूप में विराजमान, वो भयानक दंड देते हैं और उसको प्रेत योनि मिलती है। बड़ी दुर्गति होती है क्योंकि आपने भारी कृपा की अवहेलना कर दी। दुर्लभ देह मनुष्य शरीर, प्रिया प्रीतम के धाम का आश्रय, प्रिया प्रीतम की उपासना का भाव छोड़कर ऐसे निकृष्ट भावों में आना, मानो अपनी दुर्गति का निमंत्रण कर लेना। ऐसे कभी किसी साधक का संग नहीं करना चाहिए जो इस कोटि का साधक हो। निराशावादी, भोगवादी, प्रपंची, ऐसे साधकों को बिल्कुल दूर से त्याग देना चाहिए। शास्त्र के वाक्यों को समझते नहीं, मनमानी आचरण, बस पेट भरना, जीना और जीने में समस्या आ जाना तो जीवन छोड़ देना। अरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति होती प्रभु की लाडले की कृपा से। हम उनके भरोसे पड़े हैं। रोज सत्संग होता है कि अगर भूखे हैं तो जय जय, प्यासे हैं तो जय जय, अच्छा भोजन मिल रहा है तो जय जय, मान सम्मान है तो जय जय, अपमान है तो जय जय। हम आपके हैं प्रभु। न सत्संग सुनना है, न मनन करना है, बस वो नीच कीड़े मकुड़े की तरह अपने शरीर को नष्ट कर देना। बड़ा दुख होता है जब ये संसारी भाग करके वृंदावन आते हैं और वृंदावन की न रसरीति समझते हैं, न भजन पद्धति समझते हैं, न सत्संग से मतलब है, बस मन मानी आचरण। फिर करोगे क्या? ये मन क्या करेगा? यही दुष्ट मन को संभालने के लिए तो मानव देह मिला था, और इसी मन के अनुसार चलकर फिर दुर्गति। भगवत कृपा की अवहेलना करने वालों को कल्प कल्पांतर तक मनुष्य देह नहीं मिलती। नाना प्रकार की अशुभ योनियों में दुर्गति होती रहती है। ये जो हम कहते हैं कि वृंदावन में यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो एक जन्म और सही, ये उनके लिए जो ठीक से चल रहे हैं। अगर हमसे कोई अंतिम तक स्मृति में चूक हो जाती, कोई अपराध बन जाता है, तो हम यहीं के खगमृग पशु पंछी बनेंगे और लाडली लाल की कृपा के पात्र बनकर निकुंज में प्रवेश पा जाएंगे। लेकिन मनमाने आचरण करने वाला, शरीर को दंड देने वाला, ये शरीर प्रियालाल का सेवा का पात्र है। इसको अगर हम शासन में लेते तो 2 दिन उपवास करते हैं, 4 दिन उपवास करते हैं, भोजन की कमी कर देते हैं, परिक्रमा बढ़ा देते हैं, नाम जप बढ़ा देते, ऐसे किया जाता है। इन अज्ञानियों का संग कभी साधक न करे। और दूसरी बात, तुम्हारे अंदर क्या काम क्रोध है? क्या विश्व में नहीं है क्या? भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल बूंद गिरती और भूमि में गंदी हो जाती है, ऐसे मां के गर्भ से निकलते ही माया का पूरा आवेश छा जाता है। उसी को नष्ट करने के लिए हरिभजन है, नाम जप है, नाम कीर्तन है, लीला गायन है, लीला श्रवण है।
ऐसे मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे मूढ़ पुरुषों की दुर्गति होती है। सांगोपांग पूर्ण शरीर स्वस्थ, हर विकार को अपने प्यारे के लिए सह रहे हैं, हर बात को सह रहे हैं। हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारा मन विषयों में जाता है। ठाकुर जी जाने, हमें तो सिर्फ ठाकुर जी को जानना है। राधा राधा राधा, हमारे ठाकुर राधा राधा राधा। हमको नहीं देखना हमारा मन कहां जाता है। आप देखो, आपकी शरण में है, वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। विमुख भये निमिषो ना अकृपा, जब चितये तब वैसे। हमारे स्वामी ऐसे कि आप सुलक्षण हो, आप बड़े भजनानंदी हो, आप बड़े धैर्यवान हो, आप बड़े ज्ञानी हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप विषयी हो, अजितेंद्री हो, और आप भगवान की शरण में, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पक्का होगी। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाए न कोय। हमारी बात को समझो। तुम नाव में बैठे हो, तुम तैर नहीं रहे हो कि तुम अपनी बाजुओं का बल तौलो कि हम में बल है कि नहीं। अगर हम में बल है तो नाव से उतार दिए जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। नाव में बैठे चुपचाप शांत, बैलेंस मत बिगाड़ो, शांत बैठे रहो, जीवन यापन करो। यथालाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओंगो, कबहू कहो यह रहा नहीं रहोंगो। जैसे हमें प्रभु रख रहे हैं प्रारब्धवशात, सुखी दुखी परिस्थिति जैसी भी हमारी है, हम उसमें निर्वाह करें। राधा राधा राधा, और प्यारी जी के भरोसे पक्का भगवत प्राप्ति होगी। हमारे मन हमारी इंद्रियों के, ये ज्ञान का मार्ग है। हमारी मन हमारी इंद्रिया, हमारा तन, हमारा सब कुछ हमारे प्रियालाल का है, उनके नाम कर दिया है। अब वो जैसा चाहे वैसा चलावें। जिस दिन वो ब्रेक मार देंगे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब धूल धूसरित होकर प्रेम में डूब जाएगा। क्या समझते हो प्रियालाल की कृपा को? बस अपना चिंतन, वही अहम का चिंतन, वही मन बुद्धि का चिंतन, कभी प्रियालाल के चिंतन में नहीं, कभी प्रियालाल की रसमयी वार्ता नहीं। और ऐसे मूर्ख लोग हैं कि कैसे बतावे। अगर एक गलत मार्ग में जा रहा तो दूसरा उसको गलत मार्ग में ढकेल रहा है। ये नहीं कि हाथ पकड़कर उसे बचावे कि ये भाई तू गलत सोच रहा है, तेरा गलत चिंतन है। बड़ा मूर्खों का इस समय बाहुल्य हो रहा है। विवेक की कहीं भी गुंजाइश नहीं उनकी बुद्धि में। अरे हम प्रभु का आश्रय लिए हैं, धाम का आश्रय लिए हैं। जितना जीवन है, दुख सुख जैसा भी आता है उसे सहकर व्यतीत करते और भगवत प्राप्त हो जाते हैं। अगर इस शरीर को किसी भी तरह से हानि पहुंचाई जाती है तो वो भगवत कृपा की अवहेलना है। ऐसा नहीं भिक्षा मांग करके जैसे भी बने इसका उदर पोषण करो, शरीर को स्वस्थ रखो, खूब नाम जप करो, कीर्तन करो, गंदे आचरणों से बचो। यह है भगवत मार्ग। पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पड़े रहो भरोसे पे। तुम जानते क्या हो? अहंकारी कितना कर सकता है? तू क्या कर सकता है? जितना कर सकता है अहंकार से कर सकता है। और अहंकार की गति केवल प्रकृति तक है, परमात्मा तक नहीं। परमात्मा तक भरोसा जाता है। जहां जहां हमने महापुरुषों को देखा वहां भरोसा दृढ़ पाया गया। दृढ़ भरोसा। भरोसा नहीं तो तुम्हारी साधना एक कोने में, एक अपराध में नष्ट हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कराने में सामर्थ्य नहीं रखती साधना। साधना साधनों के त्याग के लिए है। भगवत कृपा ही पूर्ण भगवत प्राप्ति है। भरोसा लाडली जू के चरणों का, लाल जू के चरणों का, ये समझ में नहीं है। रोज सत्संग सुनते हैं, समझ में नहीं आता। कहते हैं दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। होश में, होश में अपने को छुपा के जीवन व्यतीत करते हुए श्री जी के चरणों में लीन हो गए। खत्म खेल। ये रुपया अर्थ अनर्थ का कारण है। शास्त्र चिल्ला के कहता है यदि से शास्त्र सम्मत गुरुजनों की आज्ञा में तो ये सफल, नहीं तो फंसा के जाल की तरह उसी में मार देगा। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला फैलाती है, उसी जाले में फंस कर मर जाती है। बहुत सावधान। सबसे बड़ा धन है परम धन राधा नाम आधार। यदि हम राधा राधा अपने कमरे में बैठे कर रहे हैं और 2 रोटी नमक मिल जाता है और वृंदावन वास करे तो हमसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं। ये बात कहां समझ में आ रही है?
अपने को दीनहीन वृंदावन ई विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अपने को सबसे नीचहीन जान करके वृंदावन वास करे। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाई, हम जानते नहीं भैया, तुम्हें भूख लगी हमारा भोजन ले लीजिए, आज हम उपवास कर लेंगे, बस हम कल की व्यवस्था तुम्हें कर सकें ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं। आज हमारे पास तुम आए हो, ये 4 रोटी हमारी है, ले खा लो, राधा राधा तुम भी जपो, आज हम उपवास करके जपेंगे। ऐसे सेवा की जाती। कोई भी प्रपंच ऐसा, कोई भी बात ऐसी जो आपको श्री जी से विमुख कर दे, धाम से विमुख कर दे, अपने दैन्यता से विमुख कर दे, नाम से विमुख कर दे, वो सब दूर हो जाता है प्रपंच। जहां राधा 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 तो, और जहां राधा राधा छूटा तो कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। समझ में नहीं आता, जीव की समझ में नहीं आता। जब तक ठोकर नहीं खाता तब तक समझ में नहीं आता। उसको लगता है गुरुजन किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर बोल रहे हैं। सुख सुविधाएं हमारे लिए दुख दुविधाएं हैं। हम श्री जी के लिए रोने आए हैं, श्री जी के लिए तड़पने आए हैं, श्री जी के भरोसे ऐसे फुटपाथ में जीने आए हैं। तो श्री जी तो ऐसे नहीं रखने देती। अगर श्री जी का भरोसा हो जाए वो तो कैसी कृपालु हैं, तुम्हें कैसे बताए। और नहीं समझ में आता। जीव को परम पद परमार्थ पथ इससे कोई मतलब नहीं है। वो नहीं समझ, वो अपने अहम का पोषण करना चाहता है। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, गुप्त हो जाओ। रूप जी सनातन जी श्रीधाम वृंदावन आए, ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय, आदेश कर देते तो महामंत्री थे, पूरे वृंदावन का रोज भंडारा करवाते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। राधा कुंड निवासी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनके पिता 2 भाई थे, ऐसा वैभव था, पूरे ब्रज 84 को इसको रोज पवाते तो भी कमी नहीं थी। लेकिन आप नमक और छाछ के सिवा कभी जबान पे कुछ नहीं रखा और अखंड वास करते हुए राधा कुंड में श्री जी को रिझा लिया, श्री जी की सेवा में पहुंच गए। ये हमारा मार्ग समझो। हमारा तात्पर्य है वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय, कोई तुम्हारा नहीं है। जब माया अपनी टांग चला देगी, फंसा देगी ना, तो केवल तुम होगे, कोई आस पास नहीं होगा। जब शरीर छूटेगा तो केवल तुम होगे, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न मित्र, न संपत्ति, न यश, न कीर्ति। ये जीवन केवल श्री जी के लिए। मानो मानो, हम जो पीड़ा युक्त हृदय से सबसे कहते हैं इस बात को मानो नहीं, ये मन मार देगा, ये मन बहुत दुष्ट है, ये बहुत फंसा देगा। इसको अगर कोई फांस पाया है तो गुरु कृपा पात्र फांस पाया है, नहीं जहां गुरु के जरा से विरुद्ध चलो ये फांस लेगा। बड़ा पावन अवसर मिला है। किसी भी साधक को कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मन लगे ना लगे, मन विषयों में जाने दो। तुम श्री जी के हो, इस ठसक में रहो। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, यद्यपि वो श्री जी के चरणारविंद के लायक नहीं है, क्योंकि वो अजितेंद्री है, वो भोगी है, पर वो अनन्य है अपने इष्ट और गुरु का, तो उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री नहीं कर सकते। ये बात बैठा लो ना दिमाग में। हम श्री जी के हैं, जा मन तुझे जो कुछ करना है कर। क्या कर सकता? कुछ नहीं। मन में तदात्म है, श्री जी में अपनापन नहीं। गुरु के वचनों में विवेक नहीं लगा रहे, अपने मन की चाल पर मार देगा। ये तो है ही दुष्ट। सत्संग को सुनो और समझो। यहां परमार्थ पथ में भगवत प्राप्ति इसीलिए कठिन कर दी गई है कि आप वचनों को नहीं मानते। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वो गुरु स्वरूप सबके हृदय में बैठ करके बता रहे हैं, पर श्रद्धा विश्वास के बिना भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के उनकी प्रेरणा को, उनकी बात को तुम नहीं मानोगे और नहीं अनुभव कर पाओगे। श्रद्धा और विश्वास कह दिया तो लाख को लीक करके छोड़ दे। अपने को लगता है मैं तो अच्छा कर रहा हूं, अपने को लगता है अच्छा कर रहा हूं। ये जो जेलें भरी है ना, उनसे पूछो जाके तुमने बुरा किया क्या, कहेंगे नहीं मैंने अच्छा किया अपने हिसाब से। अगर अच्छा होता तो कानून विरुद्ध कैसे हो जाता, अच्छा होता तो धर्म विरुद्ध कैसे हो जाता। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हारी। करोगे बंधन मुक्त होने के लिए, लेकिन बंधते जाओगे।
छूटबे के जतन विशेष बांधे जाओगे, वह है विष भोजन जो सुधा सान खाओगे। अब भी समझ जाओ। सबसे प्रार्थना है, ये मन बड़ा दुष्ट है, इंद्रियों के साथ विषय भोगों में बड़े बड़ों को गिरा देता है। कोई बात नहीं, फिसलता वही है जो दौड़ लगाता है। ये जो भोगों में पड़े हुए हैं, ये तो केवल हंसना जानते हैं। तुम्हारी ताकत है कि 10 दिन रह लो ऐसे, जैसे साधक जी रहे हैं, तुम्हारी ताकत है 10 दिन रह लो। हंस करके मुंह दिखा देना तो सरल बात है। जो जीवन पूरा भगवान में अर्पित किए, अगर घुटने टेक देता है, हम उसके चरणों के नीचे झुक कर उसे उठाएंगे, उसे श्री जी तक पहुंचाएंगे। ये मार्ग है, मार्ग चलने वालों को पता होता है, इन विषयी पुरुषों को नहीं पता होता क्या मार्ग है। इसलिए कोई भी साधक कभी भी निराश ना हो। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, भगवती बुद्धि सरस्वती सब तुम्हारे अंदर बैठी हुई, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारे अंदर ना हो। केवल जागृत करो। अगर नहीं जागृत कर पा रहे हो तो भरोसे में पड़े रहो, नाव में बैठे हो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। कौन सा ज्ञान, कौन सी शक्ति, कौन सा तेज जो तुम्हारे हृदय में नहीं? जब भगवान बैठे हैं तो क्या कमी है? क्यों निराश होते हो? क्यों हताश होते हो? क्यों उदास होते हो? पशु पक्षियों की भांति अपने जीवन को नष्ट करते हो। ये जीवन आत्मानंद के लिए, भगवदानंद के लिए है। ये समझ में नहीं आता। ये पशुओं वाली बुद्धि बिना सत्संग के, बिना भजन के, बिना भगवद आश्रय के, बिना गुरु आश्रय के नहीं जाती। अरे घोर वैश्यागामियों को आचार्य पदवी मिल गई, घोर हिंसकों को ब्रह्म ऋषि पदवी मिल गई। तुम्हें उस प्रभु पर भरोसा नहीं? उसी की तो शरण में हो, पर नहीं। जो हरि गुरु के आश्रय से विमुख है, उनकी दुर्गति पक्की इसीलिए होती है कि ये मन बुद्धि काबू में आने वाले नहीं, ये कृपा से काबू में आते हैं। जब हरि गुरु के आगे हाथ जोड़े खड़ा रहा जाता है, तब ये सही हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि बड़ी प्रवीण है, तो वो प्रवीणता आपको फंसाएगी, मुक्त नहीं करेगी। मुक्तता होती समिटने से, फंसाव होता है फैलने से। समिट जाओ भाई, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, समिट जाओ। ये रिश्ते नाते ये जहर हैं। यदि इनको मोहग्रस्त होकर सेवन किया जाता है, तो यदि हम भगवत भाव से, तो पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। हमारा किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अपने आप परमानंद जीवन मुक्त स्थिति आ जाएगी। ये छोटे छोटे जो सीमाओं में बांध करके हम अपने हृदय को राग द्वेष से, ये हमारा मित्र, ये हमारा शत्रु, ये अपने, ये पराये, यही मिटाने के लिए तो हम साधना में आए हैं। हमारी साधना इसी बात की है। कर्ता प्रभु हैं, वही सब कर रहे। लेकिन जब अगर गुरु रूप से रोक दें कि ये नहीं करना, तो चाहे जितना मंगलमय कार्य हो उसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो कार्य मंगल नहीं होगा, अमंगल होगा। मंगल आदि विचार रहे वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गाइए, हरिजन, हरिजस, भगवान का जस, भगवान के भक्तों के जस, उसी में डूबे, नाम जप कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारा मंगल क्या? एक बार राधा बोला और एक त्रिभुवन का भंडारा करे। त्रिभुवन के भंडारा करने वाले का पुण्य नष्ट हो सकता है, राधा नाम का नहीं। राधा, इसकी बराबरी कौन? बैठ जाए एक कोने में यमुना के किनारे कहीं, राधा 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 राधा, न प्रपंच। फिर ये प्रपंच क्या करेगा? फांसेगा, क्लेश देगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितने लोग जुड़े हो, उद्देश्य समझो, मनोरंजन नहीं मनोभंजन उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति उद्देश्य है। पड़े रहो भरोसे पे, रूखा सूखा खा के जैसे श्री जी रखे, राधा राधा राधा। मन के चक्कर में मत पड़ो। मन जहां जा रहा है जाने दो, तुम्हारे सिवा उसकी कोई सत्ता नहीं। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़ेगा तो कहां तक उड़ेगा? आना तो जल जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि समुद्र गाध है। ऐसे ही मन भागेगा तो कहां तक भागेगा? आना तो उसे अपने ही पास रहे। बिना हमारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर सकता। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं, इसको भयभीत करने की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम महारति सुधा भरे सकल चित्त विद्रावणम सहेस कृत भावनम
सहरिराधिका जीवनम महापतित पावनम जयति धाम वृंदावनम महापतित पावनम जयति धाम वृंदावनम। अनाथ जन पावनम। अनाथ किसे कहते हैं? जिसे न तपस्या का बल है, न किसी धन का बल है, न किसी व्यक्ति का बल है, न किसी भी तरह का कोई बल नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सब तरह से हीन हूं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, ना तपस्या, न धन, न जन, न रिश्ते, न नाते। अनाथ जन पावनम। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। लाखों बार सुन चुके। जब तक असरण नहीं होगे तो शरण कहां से हो जाओगे? जब तक अनाथ नहीं होगे तो समर्थ कैसे हो जाओगे? जब तक पतित भाव नहीं आएगा अपने अंदर कि मैं पतित हूं, तब तक पावन कैसे हो जाओगे? दीन नहीं बनोगे तो दीनानाथ कहां से मिल जाएंगे? यहां तो बहुत बल है, बहुत चातुरी है, बहुत भरोसे है, बहुत फैलाव है। कैसे पावन करेगा वृंदावन? फिर मन में यही प्रेरणा आएगी, संसार में चले। वही निकृष्ट मन फिर वहीं पहुंचा देगा। हमारी बात मान लो, ना कोई कपड़ा रोक पाएगा, ना कोई यहां का भाव रोक पाएगा। आपको फिर संसार में भागना पड़ेगा। ये संसार का मित्र है मन। कल जड़ भरत जी महाराज कह रहे थे, ये 6 ठगों से मिलकर ये दुष्ट मुखिया मन 5 ज्ञानेंद्रियों से लुटेरों के हाथ दे देता है, लुटवा देता है, पूरा जीवन बर्बाद करवा देता है। अनाथ जन पावन। बिल्कुल सहज हो जाओ। वृंदावन कितना महान है। आप जहां आए हुए हैं, एक भी भजन ना हो और पड़े रहो, अपराध न करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जय रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां जब हमारा प्रारब्ध के अनुसार शरीर पूरा होता है तो श्री जी की सखियां लेने आती है। जैसे काशी में शरीर छूटने पर भगवान शिव तारक मंत्र देते, ऐसे यहां वृंदावन में धाम है, महल है, यहां शरीर छूटता है तो वृंदा सखी के सानिध्य से उसे राधा नाम सुनाया जाता है, श्री जी की प्राप्ति कराई जाती है। लेकिन ऐसे निकृष्ट अधमों को, जो भगवत विरुद्ध कृपा की अवहेलना करके अपने शरीर आदि की हानि करते, इनकी भारी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर जो भूतेश्वर के रूप में विराजमान भयानक दंड देते हैं और वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। वृंदावन श्री जी के सहारे पड़े हैं। दुख सुख मान अपमान लाभ हानि जो भी स्थिति, अच्छी बुरी स्थिति श्री जी जाने। अब हम तो धाम का भरोसा कर लिया, भगवत प्राप्ति पक्की। जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति पक्की। हम धाम के भरोसे में भगवत प्राप्ति के लिए पड़े हैं। कितना कर सकते हो? कितना कर सकते हो? एक अपराध, वैष्णव अपराध पूरे जीवन के भजन को छीन कर देगा। कितना कर सकते हो? हम इनका भरोसा करें, 2-4 माला से भगवत प्राप्ति हो जाए। हमें भरोसा है लाडली जी की कृपा का, उनकी कृपा का। हमसे जो भजन बनता है, साधन बनता है, जो कुछ बनता है उनकी कृपा से बनता है। हम उनके नाम पर, उनके धाम पर, उनके भरोसे पे पड़े। सुनो, ध्यान से सुनो। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम। अनाथ जन पावनम, जिनका कोई नहीं है उसको पावन करने वाले कौन है? नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। समर्थ विराजमान है राधा मोहन जी महाराज, यही उनका महल है। भरोसे पे मस्त रहो ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए यह है प्रेम पहचान। जो हरि गुरु विमुख जन है, इनका तो कभी संभाषण भी न करे ऐसे जनों से।
गुरुद्रोहियों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हरि विमुखों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भजन करेंगे, भजन के लिए आए हैं वृंदावन। अनाथ जन पावनम, मेरा कोई नहीं, श्री जी है, श्री जी के सिवा हमारा, यही भाव लाना है। आप जो सुन पा रहे हैं, आप जिस निष्ठा की बात को पकड़, जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते, पकड़ में नहीं आती बात, पूरे जीवन साधना करते व्यतीत हो जाता है, पकड़ नहीं आता कि सूत्र क्या, किससे भगवत प्राप्ति होती है। भरोसा, स्थिति, कुछ समझना नहीं, जो हमारी समझ है नहीं, समझ है नहीं, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराई वृषभानु। ज्यादा हमारी समझ नहीं, बस हमारी इतनी समझ, हे प्यारी जो आप हमारे, अब देख लो, आपको नरक भेजना नरक भेजो, स्वर्ग भेजना स्वर्ग भेजो, परम पद, आपको बुरा करवाना है भला करवाना, जैसा हम आपके। यह है अनाथ जन पावनम। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम। सीधाम वृंदावन वास मात्र सकल पापों का नाश कर देता है। पकड़ो ना इस बात को। परेशान होते हो, हमारा मन इधर जाता है, हमारा मन उधर, जाने दो, परिणाम में तो अच्छा है ना, परिणाम बड़ा मंगल होगा। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों का नाश कर देता है। आप जानते हो, यहां घंटा 2 घंटा रहने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रयागराज तीर्थ में माघ में 1 महीना वास करने का जो फल होता है, घंटा 2 घंटा में हो जाएगा। ये धाम है, स्वयं तीर्थराज प्रयाग, गर्ग संहिता में पढ़ के देख लो। तीर्थराज प्रयाग यहाँ की रज में लौटकर पावन होने के लिए आता है। आप सीधाम वृंदावन वासी, आपको चिंता है, शोक है अपने कल्याण का, तो धिक्कार है आपकी शरणागति को। आप अभी शरणागति नहीं हुए। यदि आपको अपने कल्याण, अपने पाप ने, अपने लिए चिंता है, आप प्यारे जू का भरोसा ही नहीं लिए है। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों को भस्म कर देता है वृंदावन। अरे धामवासी हो। महारथ सुधा भरे सकल चित्र विद्रावणम। ध्यान दो, जितने आवास करने वाले हैं, इन सब का अंतिम परिणाम होगा कि इनका चित्त प्रेम से द्रवित होकर प्रियालाल को प्राप्त होगा। विश्वास कर ले ना, भटकना मिट जाएगा। हित ध्रुव जो विश्वास है, तब ही सुधरे बात, ना तरुमाया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। महारथ सुधा भरे सकल चित्र विद्रावणम। जितने भी यहां हैं, सबके चित्त को एक दिन प्रेम में वृंदावन डुबो देगा। विश्वास करो, ये धाम है, ये रंगरेजी है, एक दिन प्रेम में रंग देगा तुम्हारा हृदय। विश्वास करो। सहेस कृत भावनम सहरि राधिका जीवनम। समस्त ब्रह्मांडों के जितने भी लोकपाल ईश्वर कोटि के हैं, सब ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण चंद्रजू हैं। और श्री कृष्ण चंद्रजू और श्री लाडली जू का जीवन है वृंदावन। सहेस कृत भावनम सहरि राधिका वनम जीवनम। ये प्रिया प्रीतम का निज महल वृंदावन, प्रिया प्रीतम का जीवन है। इसलिए महापतित पावनम जयति धाम वृंदावने। जय हो वृंदावन धाम की, जो महापतितों को भी पावन करके प्रियालाल की प्राप्ति करा देता है। वृंदावन के बल से प्रियालाल की प्राप्ति होगी। तुम क्या साधन करोगे? तुम तो राधा राधा बोलो, जो मिले उच्छिष्ट पाओ, शरीर में दम हो परिक्रमा लगाओ, रज में लौटो और जय जयकार करो, पड़े जीवन व्यतीत करो, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। लेकिन कहां ये उपद्रव किए बिना मन नहीं मानता। आनंदानाम परम चरमो यो वधिर वैष्णवानाम सर्वोर्ध्वानाम सकल हरिशक्तयुन्नति न्यांच योवा संपूर्णानां परम भगवत सद्गुणानां च यो वा सा श्री वृंदावन भुवि
वरीवर्ति सर्वोर्ध्वधाम्नि आनंदानाम परम चरमो। वृंदावन ऐसा आनंद प्रदान करता है जो चरम सीमा का आनंद है। चरम सीमा का आनंद, प्रिया प्रीतम का महामाधुर्य रस। बढ़े उस सबके हृदय में जो प्रियालाल के चरणों के आश्रित जन है, बढ़े हो आनंद मोद सबके, आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और कछु न सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निषदेव से जानत नाहि सजनी, एक रस में। कहा एक कूड़ा करकट बुद्धि फंसाए है। अरे रूप रस की जहां वर्षा हो रही, ऐसी प्यारी जू के गुणों का गायन करो, लीला चिंतन की भावना करो, प्रिया प्रीतम की प्रगट सेवा करो। नहीं, उद्दंडता, अरे कम से कम मन उद्दंडता कर रहा है, तुम तो उद्दंडता मत करो, तुम तो उसको शासन में ले लो। धाम का केवल आश्रय और धाम का वास, बोले आनंदानाम परम चरमो, चरम अवस्था का आनंद प्रदान करता है वृंदावन। यो वधिर वैष्णवानाम, जितने वैष्णव धाम हैं सबकी अवधि है, सीमा है, आनंद की चरम सीमा, और मूल है वैष्णव धामों का ये श्रीधाम वृंदावन। और सर्वोर्ध्वानाम सकल हरि सक्त युन्नति नांच योवा, भगवान के संपूर्ण उत्तम गुणों की, भगवान की अनंत शक्तियों की चरम शेष यहां उन्नति है। क्योंकि जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा से वृंदावन धाम में दिव्य शक्तियां वास करती है। अपराध से केवल बचो, वैष्णव अपराध से बचो, ये दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा करके, आपको सद्गुण संपन्न करके प्रियालाल के योग्य बना देंगी। सर्वोर्ध्वानाम सकल हरिशक्त युन्नति नांच योगा, जितने भी भागवतिक गुण हैं यहां मूर्तिमान होकर रहते हैं, अर्थात आपको ऐसे सद्गुणी बना देंगे, धाम के सद्गुण, कि प्रियालाल आपको पसंद कर लेंगे। और शक्ति नाम, भगवान की समस्त भागवतिक शक्तियां यहां विराजमान है, वो आपको ऐसी शक्ति देंगी कि आप काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी हो जाएंगे और आप प्रियालाल के योग्य बन। ये धाम की कृपा। और भय ये लगता है कि माया बहुत बलवती, एक झटके में पूरा का पूरा जो कृपा से हमारा जीवन बना बर्बाद कर देगी, एक झटके में बर्बाद कर देगी। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी अब करो तो आपको धाम मिलेगा ही, मनमानी करो तो आपको भजन करने का अवसर नहीं, छिन जाएगा अवसर, भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा, धाम वास का अवसर नहीं मिलेगा। एक बार भी राधा राधा बोलने के लिए आपके अंदर क्षमता नहीं रह जाएगी। अभी आप नहीं समझ पा रहे इस माया की मलिनता को। अगर आप सावधानी पूर्वक वृंदावन वास करें तो हरि की संपूर्ण शक्तियां, हरि के संपूर्ण सद्गुण यहां चरम सीमा में विराजमान है। वो आपका सहयोग करेंगे, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आप पर कृपा करेंगे। आप दैन्यता से भजन करेंगे तो श्री जी की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। ये महापुरुष जन कृपा करते हैं, जो सिद्ध महापुरुष वृंदावन के पूर्व में हो चुके हैं, अव्यक्त हैं, वो सब हैं, यही हैं। वो उनकी कृपा से ही हमारे भाव बनते हैं। संपूर्णानाम परम भगवत सद्गुणानाम चयोवा, संपूर्ण भागवतिक सद्गुण से वृंदावन सुशोभित हो रहा है। ये आपको वैसे ही भागवतिक बना देगा, महाभागवत बना देगा। आप धैर्य पूर्वक रहिए। साश्री वृंदावन भुवि वरीवर्ति सर्वोर्ध धामनी, सर्वोर्ध धाम, सब धामों में सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम, ये संपूर्ण उत्तम गुण, हरि शक्ति, हरि कृपा, आनंद की चरम सीमा से युक्त होकर विराजमान है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन धाम का वास मिला है, या आश्रय लेकर वृंदावन रसो उपासना करने को मिली है। इसलिए इस जीवन को बहुत सावधानी से, ये आज शरीर स्वस्थ है, कल कैंसर हो जाए, कोई रोग हो जाए, कहाँ भजन होगा? स्थिति है नहीं भजन की। भजन में लगो,
जितना बन सके राधा राधा रटो। एक राधा नाम के बराबर कोई भी दान पुण्य यज्ञ धाम में जो आप चाहो कर ले, वो बराबर ही नहीं कर सकता। इसीलिए हरिराम व्यास जी बोले परम धन राधा नाम आधार। और सब पुण्य नष्ट हो सकते हैं, नाम नष्ट नहीं हो सकता, विनाशी है। सब कुछ छूट गया, लेकिन भरत जी महाराज का भजन नहीं छूटा। हिरण बनने पर भी भजन होता रहा और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। और राजा रहुगण वही मृग जिसको कांधे पे बैठाला था, फिर पालकी कांधे पे उठाई और उसको परम उपदेश करके परम पद प्राप्त कराया। हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है। अगर इस जीवन में हम भटक गए तो फिर भगवत प्राप्ति के लिए और कोई जीवन नहीं है। 83,99,999 योनियों में सामर्थ्य नहीं कि वो कोई नया कर्म अनुष्ठान कर सके, एकमात्र मानव देह में है। चलते हैं महामहिम श्रीमद् भागवत पुराण में श्री जड़ भरत जी का पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। राजा रहुगण को उपदेश किया कि ये भावाटवी, ये संसार रूपी जंगल जिसमें एक बार जीव आ गया तो निकलना बड़ा कठिन है, ऐसा जंगल है। इतना मनोरम, इतना भयावना दोनों बातें हैं कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। सदगुरु कृपा हो तो इस भावाटवी से निकल पावे, नहीं तो इसी में फंसा रहता है। ये कभी धन की खोज में अपने अभिष्ट भोगों को भोगने के लिए चोरी शुरू कर देता है, बुरे उपाय से ये चोरी करके धन कमाता है। और एक बात ध्यान रखे, पापाचरण से किया हुआ धन पूरे परिवार को दुख और अशांति प्रदान करके नष्ट हो जाता है। चाहे घूस का धन हो, चाहे चोरी का धन हो, बेईमानी का धन हो, अधर्म का धन हो, कभी सुखी नहीं हो सकते कोई भी हो। जब वो धन आएगा तो तुम्हारे परिवार की पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, फिर नष्ट कर देगा। तो इस भावाटवी संसार में सुख भोगने की इच्छा से, धन की लालसा से, जब सही ढंग से धन नहीं मिलता तो गलत ढंग से लोग धन कमाने लगते हैं, चोरी आदि बुरे उपायों से। जहां तहां अपमानित भी होना पड़ता है, पर वो अपमान की परवाह न करके वैर भाव बढ़ा करके बस अपनी वासनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। हे रहुगण, इस संसार मार्ग में चलने वाला जीव ये अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी इसको भगवान की याद नहीं आती। बस कैसे भोग मिले, कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे धन मिले। अगर कोई परिवार में मर जाता है तो उसका संस्कार कर दिया और नयों के साथ आसक्ति जोड़ लेता है। जो नए जन्मे, नए रिश्ते, उनमें आसक्ति जोड़ लेता है। कभी कभी बिछुड़ने के भाव से बिछुड़ने वालों के लिए बड़ा दुख, शोक, रोता है। कभी अनुकूल बात बन गई, नाचता है, गाता है, प्रसन्नता मनाता है। पूरा जीवन इसी शोक में, हर्ष में, भोग में, धन में, पारिवारिक जनों में ऐसे व्यतीत कर देता, उसे भगवान की याद नहीं आती कि मैं गर्भ में वादा करके आया हूं कि अब की बार भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना पड़े। अगर कभी सौभाग्य से इसे साधुजनों का संग मिल जाए तो ये उनसे वंचित रहता है, वहां भी दोष दर्शन करता है, उनकी बात नहीं मानता है। ये निरंतर संसार मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे राजन, जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई थी वो आज तक वहां नहीं पहुंच पाया, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये नहीं लौटा। यात्रा कहां से शुरू हुई थी? परमात्मा से। परमात्मा से भोग की तरफ यात्रा हुई, आज तक परमात्मा की तरफ नहीं लौट पाए। जिन्होंने सब वासनाओं का त्याग कर दिया, वह निवृत्ति प्राण संयत आत्मा मुनिजन ही लौट पाते हैं परमात्मा तक। चाहे कोई बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, हे राजर्ष,
परमात्मा तक गति नहीं हो सकती। चाहे संग्राम भूमि में युद्ध करके, प्राण परित्याग करके, ये मैं, ये मेरी, ऐसे अभिमान, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोक लोकांतर के सुख भले मिल जाएं, इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं वे अपने पाप और पुण्य कर्म दोनों को भस्म कर दें और निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। परमात्मा की प्राप्ति का उपाय पुण्य और पाप दोनों भस्म हो जाएं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस और देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। संसार मार्ग में भटकते हुए प्राणी को यदि साधु संग मिल जाए और भजन में लग जाए तो जहां से चला था वहीं अपने घर लौट जाए। ये परम धाम हमारा घर है, प्रिया प्रीतम हमारे घर वाले हैं। अगर हम प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंचे तो फिर अन्य योनियों में हमारे को ऐसा साधन करने को नहीं मिलेगा। महाराज जड़ भरत जी के उपदेश से अज्ञान की ग्रंथि का भेदन हुआ रहुगण का और वो परम पद को प्राप्त हुआ। राजर्षि भरत के विषय में ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे महात्मा भरत जी की होड़ कोई राजा मन से भी नहीं कर सकता। जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे जड़ भरत जी की होड़ कोई राजर्षि नहीं कर सकता। उन्होंने युवावस्था में ही अपनी पत्नी पुत्र आदि सबका त्याग करके भगवान के लिए साधन किया और तीसरे जन्म में भगवत प्राप्त महात्मा हुए। जो महाराज भरत जी का, जड़ भरत जी का पावन चरित्र सुनेगा उसकी अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी। वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, उसका यश बढ़ेगा और यदि वो भगवान का आश्रय लेकर भजन करने वाला बने तो मोक्ष या प्रेम को भी प्राप्त होगा। जो जड़ भरत जी के पावन चरित्र को सुनेगा या सुनाएगा उसको यदि कोई अन्य कामना भी है तो उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते, राजन भरत जी का पुत्र सुमति हुआ, उसने अपने बाबा ऋषभ देव जी का ही अनुसरण किया। भरत जी के पिता भगवान ऋषभ देव जी थे, तो भरत जी के पुत्र सुमति ने ठीक जैसे ऋषभ देव भगवान परमहंसों की चर्या में जीवन व्यतीत किया, ऐसे ही कलयुग में बहुत से पाखंडी लोग, अनाद्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके ऐसे आचरण करेंगे। सामर्थ्य नहीं है वैसे आचरण करने की, पर जो दिखावे के लिए वो से पाखंड कहते हैं। पाखंडी लोग ऐसा, जैसा सुमति जी ने वास्तविक भगवान ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण करके परमहंसचर्या अपनाई, तो पाखंडी लोग वेद विरुद्ध आचरण करेंगे। सुमति जी के पुत्र देवताजित नामक एक हुए। देवताजित के गर्भ, आसुरी के गर्भ से देवद्युम्न, देवद्युम्न से धेनुमति परमेष्ठी, उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नामक पुत्र, ये महाराज भरत जी का वंश का वर्णन करते हैं। प्रतीह जी आत्मज्ञानी महापुरुष थे। वो आत्मविद्या का बहुत गूढ़ रहस्य प्राप्त किया और साक्षात परब्रह्म में स्थित हो गए। प्रतीह जी की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतीर, हर्ता, प्रस्तोमा, उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। वे यज्ञादि कार्यों में बहुत निपुण थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। ये सब महापुरुष, इनके नाम, इनके चरित्र सुनने से हृदय के पाप नष्ट होते हैं। भूमा के ऋषकुल्या से उद्गीत, उससे देवकुल्या, प्रस्ताव और प्रस्ताव से न्युत्सा के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ।
विभु के रति के उदर से प्रथुषेण, प्रथुषेण से आकूत से नक्त, नक्त के द्रुति गर्भ से उदार कीर्ति राजा गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि के अंश माने जाते महाराज गय। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन और चाव आदि और शासन आदि ये सब यथावत किए जैसे पूर्व धार्मिक राजा करते थे, और बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान किया, इसलिए भगवत प्रीति को प्राप्त हुए। ये परमार्थ स्वरूप हो गए महाराज गए। देखो, पहले गृहस्थी में रहकर धर्मानुष्ठान, नाम जप, बड़े बड़े पवित्र आचरण, तो आत्मज्ञानी बड़े भगवत प्रेमी महात्मा के रूप में गृहस्थ में रहते। गृहस्थ होते हुए आत्मज्ञानी परम भगवत प्रेमी, जो लोग आज कहते हैं कि अरे हम तो गृहस्थ, तो गृहस्थ कोई नीच आश्रम है क्या? इसी से बड़े बड़े परमहंस प्रकट होते हैं, और बड़े बड़े परमहंसों के उदर का पोषण गृहस्थों से होता है, और बड़े बड़े परमहंस गृहस्थों में हुए हैं। जो भगवान के चिंतन में निरंतर रत रहता है, उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है, और वो निराभिमान होकर गृहस्थ में रहते हुए भी महात्मा होता है। महाराज राजर्षि गए इसी कोटि के महान राजा हुए, गृहस्थ में होते हुए भी भगवत प्राप्त महात्मा। महाराज गए की बराबरी कौन कर सकता है? जो निरंतर राज्य कार्य में रत होते हुए भी भगवान के चिंतन में रत थे। बड़ा कठिन है राजा होकर राजकाज करना और निरंतर भगवान का चिंतन करना। साधु समाज की सेवा, सत्पुरुषों की सेवा और भगवान चिंतन के प्रभाव से बड़ी ऊंची स्थिति को प्राप्त थे महाराज गए। भगवान ने प्रकट होकर के महाराज गए को साक्षात दर्शन दिए। जिनके नेत्र एक बार भगवान का दर्शन कर लेते हैं, फिर उनकी दृष्टि में संसार नहीं, जित देखो तित श्याममयी, ऐसे महाराज गए थे। महाराज गए के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट का जन्म, सम्राट से उत्कला से मरीचि, और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। इस तरह महाराज प्रियव्रत का वंश जो अभी वर्णन किया गया, जैसे उत्तानपाद के वंश में महान ध्रुव, अंगादि, ऐसे उनके बड़े भाई प्रियव्रत के अंश में भगवान ऋषभदेव जी, भरत जी और ये जो अभी बड़े बड़े महान राजाओं का वर्णन हुआ। इनके सुनने से हृदय में वैराग्य और भगवान के प्रति भाव बढ़ता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सब नहीं रह गए, तो हमको भी जाना है। हमें जाना है तो भगवान का भजन करके जाना है, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का यश, भगवान की लीला कथा सुनकर भगवत भक्ति हृदय में धारण करके। राजा परीक्षित ने कहा महाराज श्री सुखदेव जी से कि जहां सूर्य का प्रकाश है, जहां तक तारागण और चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कितना लंबा भूमंडल है, इसका माप क्या है भूमंडल का। और ये जो 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, मैं इनका पूरा विवरण सुनना चाहता हूं। आप त्रिकालज्ञ हैं, परमहंस, ध्यान के द्वारा आप देखकर सब जानते हैं, आप कृपा करके बताइए। श्री सुखदेव जी बोले महाराज, वैसे तो भगवान की माया का इतना बड़ा विस्तार है कि कोई देवताओं के समान आयु पाले और स्वयं सरस्वती जी उसकी जिह्वा में बैठ जाएं और निरंतर वर्णन करे तो भगवान की माया का पार नहीं पा सकता। इसीलिए हम कुछ वर्णन करते हैं। जो भगवान की रचित ये भूमंडल है, यहां सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप।
जिसमें हम भारतवासी रह रहे, ये भूमंडल रूप जितना भूमंडल है इसमें 7 द्वीप हैं। उनका ये भीतरी कोश है जम्बू द्वीप। ये 1,00,000 योजन गोलाकार है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप गोलाकार है और 1,00,000 योजन का है। 1 योजन 4 कोस, 1,00,000 योजन का मतलब 4,00,000 कोश। 4,00,000 कोश का मतलब कितने किलोमीटर? 12,00,000 किलोमीटर का जम्बू द्वीप है। तो क्या और देश ये सब जम्बू द्वीप में आ जाएंगे? 1,00,000 योजन का ये जम्बू द्वीप है। हाँ, इसमें 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष है। 9 देशों में बटा हुआ है। 8 पर्वत हैं। इसमें बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है। इसके मध्य में सुमेरु पर्वत है, जो पूरा का पूरा सोने का है। ये ऐसी जगह होगा जहां दैवी शक्ति सिद्ध पुरुष जा सकते या देवता। ये ऊपर से नीचे तक सबका सब स्वर्ण का है। 1,00,000 योजन चौड़ा। 32 हजार योजन के शिखर अलग अलग है। 16 हजार योजन की छोटी छोटी खंड है इसमें। 1,00,000 योजन भूमि के नीचे घुसा हुआ है। 84,000 योजन मेरु का शिखर है एक। नील पर्वत, श्वेत पर्वत, श्रृंगवान पर्वत, ये 3 पर्वत रम्यक हिरण्मय कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। और ये खारे समुद्र के पास है। खारे समुद्र के समीप, मतलब जम्बू द्वीप में ही है, क्योंकि जम्बू द्वीप में ही खारा समुद्र है। और इन पर्वतों की चौड़ाई 2-2 हजार योजन, और ये सब रत्नों से जटित हैं। नील पर्वत, श्वेत पर्वत, श्रृंगवान पर्वत, अरे रत्न गर्भा भूमि है। इलावर्त के दक्षिण की ओर एक के एक बाद निषद पर्वत, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। 10,000 योजन का हिमालय है। 10,000 योजन का हिमालय ऊंचा है। 10,000 योजन तो 40,000 किलोमीटर, 1,20,000 हिमालय। हरिवर्ष किमपुरुष ये भारतवर्ष की सीमाओं के आसपास है। पहले नाम होगा, पता नहीं क्या नाम है इस समय। तो भारत की सीमा के आसपास, अब पता नहीं उस समय भारत की सीमा कहां तक थी। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर नील पर्वत, दक्षिण में निषद पर्वत और गंधमादन और माल्यवान नाम के पर्वत विराजमान है। इनकी चर्चा तो महाभारत में आती है पर्वतों की। भाद्रस केतुमाल नाम के 2 वर्षों की सीमा को निश्चित करते हैं। मंदार, मेरुमंदर, सुपार्श, कुमुद, ये 4 पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। और मेरु पर्वत की आधारभूता थुनियों के समान ये आसपास है। इनमें 4 पेड़ हैं, आम, जामुन, कदम और बड़के। मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श और कुमुद, इन चारों पर्वत में एक एक पेड़ है। एक आम का, एक जामुन का, एक कदम का और एक बड़ का। और कितना बड़ा पेड़? 1100 योजन ऊंचा आम का पेड़। 1100 योजन। 1 योजन को मतलब 4 कोस, तो 1.5 चौक
4400 पेड़ है कि पूरा? एक आम का पेड़ है, एक जामुन का पेड़, एक कदम्ब का है और एक बरगद का है। और प्रत्येक पेड़ की ऊंचाई 1100 योजन ऊंचा। मतलब 1100 मतलब घेर चौको 4400 नहीं, 1100 तो 4400 और 4400 के किलोमीटर अगर गिने जाए, आए आप बताओ, इतनी बड़ा पेड़ है तो फिर। और 11,000 योजन ऊंची शाखाएं हैं और मोटाई 100 योजन की है, 100 योजन की मोटाई। और इनसे धाराएं गिरती रहती है, दूध की, शहद की, ईख के रस की और शरबत की, मीठे जल की। इन चारों पेड़ों से दूध की और मधु की और ईख के रस की, मीठे के जल की। पापी पुरुष थोड़ी जाते होंगे या तो सब दिव्यात्मा जाते। इन वृक्षों से नदियां बहती हैं, ऐसी धारा निकल रही, दूध की धारा, शहद की धारा, ईख की धारा, मीठे जल की धारा। हाँ देखो लिखा है, इनका सेवन केवल देवता, सिद्ध पुरुष और यक्ष यही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य के भाग्य में नहीं है, ये है देवता, सिद्ध, यक्ष। नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक, सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। यहां केवल देवताओं का प्रवेश होता है, अप्सराओं का प्रवेश होता है। मंदराचल की गोद में जो आम का वृक्ष है वो 1100 योजन ऊंचा, 100 योजन मोटा और उसके शिखर के समान आम के फल, और उसका स्वाद अमृत, जो उसको चखे तो अमर हो जाए, ऐसा फल आम का। जब वो फटता है तो मीठा मीठा लाल रस इतना निकलता है कि अरुणोदा नाम की नदी बहती है, आम के रस की, अरुणोदा नाम की नदी। मीठे मीठे फल गिरते हैं, कितने? बोले शिखर के समान बड़े बड़े, फट फट करके उनसे नदी मंदराचल के शिखर से गिरते हैं। और ये वो नदी बहती है, इसमें केवल पार्वती जी और पार्वती जी की सखियां वही स्नान करती है इस आम के रस में। हाँ तभी तो कहां पहुंच पाओगे। तो उनके अंगों से सुगंध निकलती रहती है, ऐसा सौरभ युक्त, और उससे नदी को स्पर्श करके बहने वाली वायु 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंधित रखती है। और इसकी जो मिट्टी जमती है वो जानते हो क्या बनती है? सोना। आम के रस की जो मिट्टी जमती है वो सोना। तो बताया था कि आम का और अब जामुन का वृक्ष जो है बिना गुठली का फल, और वो भी कई विशाल हाथी एक साथ अगर खड़े हो जाएं तो उस फल का, ऐसा जामुन का। और वो जब ऊंचे से गिरता है तो वो भी फट जाता है, तो जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है। और जाम्बू नद नाम का इसमें भी स्वर्ण प्रकट होता है, जाम्बू नद नाम का स्वर्ण। मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर ये इलावर्त भूमि को सींचती हुई ये जाम्बू नाम की नदी बहती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी जब रस से भीग करके सूर्य की गर्मी से सूख जाती है तो वही जाम्बू नद नाम का सोना बन जाता है। तो वहां सोने की खाने हैं। यहां देवता, गंधर्व, अप्सरा इसी सोने से मुकुट, कंकण, करधनी, आभूषण ये सब बनाते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो कदम्ब का वृक्ष है उसके 5 कोटरे हैं और उन कोटरों से शहद की धारा बहती है। और वो धारा ऐसी बहती है जैसे 5 पुर की मोटाई एक धारा। पुर गांव में खेती सींचने के लिए
पहले प्रयोग होते थे, अब तो नए जमाने के लोग जानते नहीं होंगे, इतना बड़ा होता था चमड़े का, और उसे आए राम तो कुआं में डाला, और जब वो भर गया तो खींचे गए, तो राम 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 राम, आए राम गए राम, आए राम गए। बहुत पवित्र जीवन किसान का होता है, भर भर के। तो 5 पुरु एक साथ, तो वो जो धारा निकलेगी, ऐसी 5 धाराएं कदम्ब के वृक्ष से शहद की निकलती हैं। वो सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावर्त के पश्चिमी भाग को सुवासित करती हुई बहती है। और इसमें इनके आसपास जो लोग रहते हैं वो मधुपान करते हैं, शहद पान करते हैं। तो जहां शास्त्रों में मधुपान आया, लोग उसे समझ नहीं पाते। मधुपान का मतलब है शहद, और लोग उसे मधुशाला से जोड़ते हैं। जैसे लिखा है, अंबाजी कह रहे हैं शुम्भ निशुम्भ से, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं ऐ दुष्ट, तब तक तू गरज ले, और जहां मैं मधुपान कर चुकी इसके बाद तू एक शब्द नहीं बोल पाएगा। तो उस समय मधुपान, मधु, ये शहद, जहां जहां मधु की बात आती है तो लोग उसे जोड़ते हैं मधुशाला, मतलब शराब से, निकृष्ट बुद्धि। मधुपान मतलब शहद पान करना। उनके मुख से निकली हुई वायु चारों ओर सुगंध फैलाती है। अब जो कुमुद पर्वत पर सतसल्व नाम का वट वृक्ष है, उसकी जो जटाएं हैं, उससे इच्छा अनुसार भोग देने वाला दूध प्रकट होता है। इच्छा अनुसार आप दूध में लिया और सोचा दही बन जाए तो दही आएगा। दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन, आभूषण, जो इच्छा करोगे उस दूध से निकल आएगा। दूध ऐसा है कि दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन, आभूषण, सब पदार्थ ये सब मायाकृत है। हम तुम वृंदावनवासी हैं, जहां जिनकी माया से ये प्रकट हुआ है, उन प्रभु के नजदीक सौभाग्य हम लोगों के जोरदार है, उनके नहीं जोरदार। वो ये सब खा पी के भी मरेंगे, हम श्री जी के पास जाएंगे। इनके दिए हुए पदार्थों को जो पाता है, सुनो, झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल नहीं पकते, पसीना नहीं आता, थकान नहीं होती, दुर्गंध नहीं शरीर में बनता, बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं होती, सर्दी गर्मी पीड़ा ये नहीं, रोज नई कांति चेहरे की, अंग में कभी पीड़ा नहीं होगी, कष्ट नहीं सताएगा, पूरा जीवन सुखमय जाएगा। जो इन नदियों के किनारे, हाँ, यही है, मृत्यु लोक में है, पर मरेंगे तो है ही है, मृत्यु लोक है। राजन, कमल कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, ऐसे मेरू के मूल देश में कुरंग, कुरर, कुसुम, वैकंठ, त्रिकूट पर्वत, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुद, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर पर्वत और नारद, ये 20 पर्वत सुमेर पर्वत के आसपास है। इसके सिवा जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत और हैं, जो 18,000 हजार योजन लंबे हैं। ये सब स्वर्णगिरी मेरु पर्वत के आसपास, इनके बीच में सुमेरु पर्वत जगमगाता है, और सुमेरु के शिखर पर ब्रह्मा जी की बैठक है। ब्रह्मा जी की बैठक है, ऑफिस, ब्रह्मा जी बैठते सुमेरु के शिखर पर। चारों ओर सुमेरु के शिखर पर करोड़ योजन विस्तार वाली ब्रह्मा जी की बैठक है। करोड़ योजन, 1 करोड़ योजन के विस्तार वाली सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की बैठक है। फिर उसके नीचे इंद्र की बैठक है, फिर उसके नीचे 8 लोकपालों की बैठक है। इस तरह से सुमेरु में इन बड़े बड़े महापुरुषों की बैठक है। जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन रूप लेके गए, त्रिलोकी को नापा, तो अपना एक श्री चरण इतना बढ़ाया कि ब्रह्मलोक पहुंच गया।
तो ब्रह्मा जी ने भगवान के उस बाएं पैर के अंगूठे के नख से जो ब्रह्मांड कटाह का ऊपरी भाग फट गया था, तो उससे ब्रह्मांड के बाहर जलधारा आने लगी। उस जलधारा से श्री भगवान के चरण धोए तो उस निर्मल धारा का स्पर्श भगवान के चरणों से हुआ, तो उनका नाम पड़ा भगवतपदी। उस समय भगवतपदी। और वो हजारों युग वही स्थित रहे, हजारों युग व्यतीत हो गए, वहीं स्थित रहे, तब तक उनका नाम भगवतपदी था। फिर वो जब ध्रुवलोक में उतरी तो विष्णुपदी के नाम से कहेंगे। नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से ध्रुव जी सेवन करते कि हमारे भगवान श्री हरि का चरणोदक है, तो वहां विष्णुपदी अत्यंत गदगद कंठ से रोज रोमांचित होकर ध्रुव जी विष्णुपदी जी का सेवन करते। आत्मनिष्ठ सप्त ऋषिगण ध्रुव जी की परिक्रमा लगाते हैं और अपनी तपस्या की सिद्धि मानकर आदर पूर्वक जटाजूट सहित इन्हीं विष्णुपदी में स्नान करते। निष्काम हृदय, भगवान की प्रेम भक्ति बढ़ाने वाली, वैराग्य सुदृढ़ करने वाली, आत्मज्ञान प्रदान करने वाली ये विष्णुपदी जी। वहां से करोड़ों विमानों को तितर वितर करती हुई, चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई मेरु के शिखर पर जब ब्रह्मा जी की पुरी में आई, तब उनका नाम गंगा हुआ। पहले भगवतपदी, फिर विष्णुपदी, और फिर जब ब्रह्मलोक में आई तब गंगा हुआ। और ये 4 भागों में विभक्त हो गई। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, गंगा जी 4 नामों से ब्रह्मलोक में विभक्त हो गई। सीता नदी, अलकनंदा नदी, चक्षु नदी और भद्रा नदी 4 दिशाओं में बहने लगी। सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों पर होकर नीचे की ओर बहती हुई गंधमादन के शिखरों पर गिरती हुई भद्रासवर्ष को प्लावित करती हुई खारे समुद्र में जा मिली। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती हुई पश्चिम में जाकर समुद्र में जा मिली। मेरु पर्वत के शिखर पर उत्तर की ओर गिरती हुई पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई श्रृंगवान शिखर से गिरकर उत्तर कुरदेश में उत्तर के समुद्र में जाकर के भद्रा जी मिल गई। अलकनंदा जी ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर गिर शिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंची और वहां हिमालय के शिखर पर विराजमान हुई। भारतवर्ष में प्रवाहित होती हुई फिर जाकर के मिली। जो भारतवर्ष में प्रवाहित हुई गंगा जी, इनके स्नान मात्र से अज्ञान का नाश, पाप का नाश होकर और एक एक गोते में अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ इसीलिए कर्म भूमि है क्योंकि जहां गंगा जी प्रवाहित हो रही है। 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के बचे हुए भोग भूमि है, केवल भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। जो और वर्ष है ये भोग भूमि है, केवल भारतवर्ष कर्म भूमि है। देवतुल्य मनुष्य भोग केवल भोग रहे हैं अन्य देशों में, यहां केवल कर्म भूमि, इसीलिए भारत महान। गंगा जी ब्रह्मलोक से भगीरथ जी की पावन तपस्या के द्वारा भूतल पर आए।
अगर भगीरथ जी तपस्या ना करते तो गंगा जी ब्रह्मलोक में ही स्थित रहती। उन्हीं की भारी तपस्या से भगवान महादेव जी ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं में रोका और जटाओं से फिर गंगा जी हमारे इस भारत देश में प्रवाहित हुई। बड़ा पावन देश है जहां गंगा यमुना, यार अपना काम बना लो इस जन्म में, खूब अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, मन की जो गलत वृत्तियां हैं उनका आंतरिक विरोध करो। नहीं भाई, मुझे बहुत जन्म व्यतीत हो गए तेरी सलाह से कार्य करते हुए, अब तो हम हरि गुरु की आज्ञा में चले, और नाम जप करोगे तो आपको बल मिलेगा मन से लड़ने का, और इसी जन्म में मंगल मूड में भगवान की प्राप्ति कर लो। बहुत सुंदर पावन देश में जन्म हुआ जहाँ गंगा यमुना, जहाँ एक से एक परमहंस, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा। अब हमारा मानव जन्म व्यर्थ ना जाना चाहिए। खूब राधा राधा नाम जप करो, अपने आचरणों को पवित्र रखो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।